मात पिता को सुमिर के गुरु को शीस नवाई। कोई कृपा दृष्टि निक कीजियो सो शरण विनय कुमार। हाँ भैया, आज हम आप लोगों को एक कहानी जो लेकर के चल रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती की। ये पद्मावती देखने में बड़ा सुंदर स्त्री थी, बहुत सुंदर स्त्री थी। अलाउद्दीन पद्मावती पे कितना मोहित था पद्मावती के सौंदर्य को देख करके। दोस्तों, पद्मिनी का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। ये रानी पद्मावती के नाम से जानी गई, बड़ा ही सुंदर थी। इनके पिता का नाम गंधर्व सेन था और माता का नाम चंपावती था। और ये बचपन से ही बड़ा सुंदर थी पद्मावती। दोस्तों, ऐसा ही नहीं, सुंदर पद्मिनी नारी सुनो दे ध्यान सभी नर नारी। और कांतक शोभा बरड़े रे के आँखी से नाई नियारी। इतनी सुंदर थी पद्मावती। और काले के सनैन कजरा रे गोरे गोरे बाके गाल। अरे गोरे गाल गाल पे तिलु है मुस्की छुटती मिटे अंधियार। अरे चंद्रमा सो चेहरा दमके थी वो नैना मृग के अरे उनारी। अरे गोरी बहिया लचपची कमरिया कातक कहें विनय समझ आई। मेरी धीरे धीरे कथा भ्रात आगे कछु बढ़ी रही है। बड़ा ही सुंदर थी। इनके पिता गंधर्व सेन ने इनका स्वयंवर रचा, जिसमें देश विदेश के राजा लोग आए और इनका विवाह चित्तौड़ के राजा रतन सेन से कर दिया गया। रतन सेन चित्तौड़ के रहने वाले थे और गंधर्व सेन सिंगल प्रांत के राजा थे। जो सिंगल प्रांत के राजा गंधर्व सेन थे, इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह चित्तौड़ के राजा रतन सेन से कर दिया। राजा रतन सेन, अरे रतन सिंह बलवान सुनाऊं हाल सुनो मेरे भाई। अरे प्रजा में नाई कोई कले सौदे के चले धर्म के संग। अरे चले धर्म के संग सुनो नर नारी सभी मेरी बानी। चित्रकला संगीत शौक यति भारी। और चित्रकला संगीत शौक यति भारी। बड़ा ही अच्छे राजा अपनी प्रजा में, इनकी प्रजा में कोई दुख कलेश नहीं था। बड़ा ही अच्छे तरीक़ा से शासन को चलाते थे। चारों तरफ इनकी जय जयकार होती थी। लेकिन कला का इन्हें बड़ा शौक था। इनके दरबार में एक कलाकार रहता था जिसका नाम, लेकिन वो कला केवल जनता की भलाई के लिए ही वो करते थे। और लेकिन इनमें से एक चित्रकार भी था, लेकिन वो चित्रकार होने के साथ में
एक जादूगर भी था। एक दिन काला जादू करते हुए वो पकड़ा गया तो राजा ने उसे अपमानित करके राज्य से बाहर निकाल दिया। जब राज्य से बाहर निकाल दिया तब वो घोड़े पे सवार होकर के एक जंगल में पहुंचा, जहां राजा सुल्तान शिकार खेलने के लिए रोज़ आया करते थे। जाकर के जंगल में बैठ गया और बांसुरी को जब बजाया है तब सुल्तान ने सुना तो अपने सिपाहियों को आदेश दिया और कहा उसे ढूंढ करके लाओ। सिपाही ढूंढ करके लाने के लिए जब चले हैं, लेकिन वो खुद ही जाकर के मिले हैं। जब खुद जाकर के मिले तो उसे अपने राज्य में सुल्तान ले गए और सुल्तान को उसने जाकर के सारा भेद बता दिया और यहाँ तक कि उस स्त्री के बारे में भी बता दिया। वो पद्मिनी इतनी सुंदर स्त्री है। और जब राजा ने ये बात सुनी तो भैया, अरे सुनी सुंदरता की बात रे फिरी हो सौड़ी गए भाई। अरे ऐसी सुंदर नारी रे के नहीं देखन में आई। महाराज के मिली है किस विधि सुंदर नारी, और तबई भूप के बैठो बैठो करी रहो है विचार। मन में बात सोची रहो भूप के कैसे नारी मिल पावे। सोच रहा है। उसने जब सुना तो कुछ दिन के बाद में सेना को सजाया और जाकर के चित्तौड़ के राजा रतन सेन पे चढ़ाई करने की सोची। लेकिन जब उसने देखा कि चित्तौड़ नगर जो है वो चारों तरफ से सुरक्षित किया गया है, उसमें कोई नहीं जा सकता, और इधर राजा अकबर को पद्मावती से मिलने की बेचैनी बढ़ रही थी, वो उसे सहन नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने एक दूसरी चाल सोची। एक पत्र लिखा कि पद्मावती हमारी बहन है, हम उसे देखना चाहते हैं। जब रतन सेन के पास में खत पहुंचा तो रतन सेन को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने मना कर दिया। फिर सोचा अपनी भलाई के लिए दिखाएंगे, और रानी मंजूर तो हो गई, बोली हम अपना चेहरा जरूर दिखाएंगे। अब उस राजा को अलाउद्दीन खिलजी को एक ऊंचे से बोझ पर खड़ा किया गया और शीशा रखा गया, और रानी जब तालाब के पास में पहुंची तो रानी की परछाई उस तालाब में पड़ी और तालाब की परछाई उस शीशा में। और उस शीशे को जब उसने देखा तो जितना देखा था, जितनी सुंदरता सुनी थी, उससे कहीं ज़्यादा पाई। उसी दिन से अलाउद्दीन खिलजी मन ही मन में रानी पद्मावती को चाहने लगा। अब मन ही मनाया बच्चा तू है जाई, चैन पर तू नाई दिन में। अब किस विधि को मिली पावे, अरे चैन हृदय में नाई आई रहो भैया। अब गए तभी राजा को अलाउद्दीन खिलजी को मौका मिल गया और रतन सेन को बंदी करवा लिया। जब रतन सेन बंदी हो गए तो रानी पद्मावती ने मिलकर के सैनिकों के साथ में सुल्तान को धोखा देने की सोची और 150 पालकी सजवा करके पहुंची, जिनमें पद्मावती नहीं थी, सिपाही थे, और जाकर के घमासान युद्ध किया और राजा को छुड़ा लिया, लेकर के आए। जब सुल्तान ने ये बात सुनी तो सुल्तान को बड़ा क्रोध आया और
अरे झटलिनी फौज सजाई भूपने पलनाई करी अवारी और जाई के घर जो है नाहर तब तीनी टेर लगाई। महाराज रतन सिंह लड़वे को बहुत त्यार और फाटक खोल दो है किला को दैया बाज लगाई। अब तो भारी युद्ध भो फिरी भैया तुमको समझ आवे। जब सेना को लेकर के जब वहाँ पहुँच गए अलाउद्दीन खिलजी, तो राजा के पास में दूसरा कोई उपाय नहीं था। किले का फाटक खोल करके आदेश दे दिया। काफ़ी जब युद्ध हुआ तो उसमें रतन सेन वीर गति को प्राप्त हो गए। जब वीर गति को प्राप्त हो गए तो रानी ने सुना कि हमारे पति मारे गए, अब हम दुनिया में रह कर के क्या करेंगे, दूसरे के साथ में नहीं जिएंगे। उसी समय आग को जला करके सती हो गई। अलाउद्दीन ने जब देखा वहाँ पर पहुँच करके तो उसके हाथ में धुआं और राख निरास्ता ही हाथ में आई। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में रानी पद्मावती नहीं आई तो क्षमा करें, इस कहानी में अगर कोई गलती हो। अरे जैसी सुनी मैंने तैसी तानी तुमको गाई सुनाई। महाराज के सबई करियो माफ कसूर और जैसी सुनी मैंने तैसी भैया सभा में दई सुनाई। बीरन करियो माफ कसूर घड़ी अब 12 बजाई। बीरन करियो माफ कसूर घड़ी अब 12 बजाई। के दर्शन करिले नई गुजरिया रसिया ठाणो आगे। दर्शन करिले नई गुजरिया रे रसिया ठाणो आगे। अरे ठाणो आगे रसीलो ठाणो आगे। दर्शन करिले नई गुजरिया रसीलो